पैसा रहेगा तो किसी को और कुछ कर सकते हैं, मगर अपने शो के अपने खून दे के किसी को खिदमत करना, ये सबसे अहमियत है जो ममता बनर्जी बार बार करती है। कल से लेके आज तक तृणमूल कांग्रेस के वर्कर सारे पश्चिम बंगाल में कई हजार ब्लड डोनेशन कैंप किया। हम जब कहते हैं रक्तेर बदले रक्त ना मानुषेर जन्य रक्त, तब यूपी में डबल इंजन सरकार जहां पर है वहाँ खून बहाया जाता है। कोई हिंदू है तो मुसलमान है, इसके खिलाफ एक आध दूसरे को मारने का खून बहता है। गुजरात में कत्लेआम होता है, खून बहता है, और बंगाल में खून दान किया जाता है, दूसरे आदमी को बचाने के लिए खून दान किया जाता है। वो यही फर्क है। ये बीजेपी धर्म का नाम में हिंदू पार्टी है। नहीं भाई, ये हिंदू पार्टी नहीं है, ये हिंदू पार्टी नहीं है। ये पार्टी है अदानी अंबानी बनाने के लिए। आप गरीब आदमी हैं, आपने खून चूस के अदानी अंबानी के पेट भरने के लिए ये पार्टी है, ये कोई हिंदू पार्टी नहीं है। हिंदू पार्टी क्या होता है? कभी राम जी कहा है जो अल्पसंख्यक है, जो वीक है, उसे मारो, कभी राम जी ने यह सिखाया है? तो राम के आदर्श क्या है? राम के आदर्श राम राज, जहां पर हर आदमी खुशी के साथ रहेगा, आनंद के साथ रहेगा, इसे कहता है राम राज। हम बॉबी हकीम, हम कभी 78 नंबर वार्ड 135 134 कभी नहीं जाके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मैं वोट दो। नहीं, हमारे खिदमत अगर आपके मंजूर है, हमारे कर्म से अगर आपको मंजूर है, तो हमको वोट दो। उस दिन बॉबी हकीम के मौत आ जाएगा जिस दिन कहेगा हम धर्म के नाम से वोट मांगते हैं। हम कभी नहीं मांगते हैं धर्म के नाम से। अगर बॉबी हकीम का लाया हुआ पानी आप पी सकते हैं, अगर बॉबी हकीम का अच्छा मंदिर बना सजाया हुआ मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं, तो बॉबी हकीम को क्यों नहीं प्यार कर सकते हैं? क्यों? कहां पर राम जी ने कहा जो नहीं करिए? उस समय बादर जाति को क्यों ने राम जी ने क्यों पास बुलाया? क्योंकि उस समय उपेक्षित खराब नजर से बंदर का जाति को दिखाया जाता था, इसलिए हनुमान जी को वो अपने पास बुलाए, उनके इज्जत देने के लिए। और आप वही राम जी का नाम लेके वोट मांगते हैं, ये गलत है। जय श्री राम कह के वोट नहीं मांगिए। जब तुम कहते हो घर वापसी, तब कम्युनलिज्म नहीं होता। ये एक फेस छोड़ देता है। वो जो मिथ्या मालोपो है, क्या नाम है उसका, मिथ्या मालोपो, वो काट के छोड़ देता है। सब एक रूप हुक्का हुआ करता है, तो सारा बीजेपी वाला हुक्का हुआ कर। ये समझिए, ये सोशल मीडिया या मिथ्या मालोपो वाला ये चाल है। आइए के जमाने में एक लैंग्वेज काट दिया तो आपका पूरा जो मतलब है वो दूसरा हो गया। हम मुसलमान हैं, अगर मिनी पाकिस्तान कहेंगे तो गुनाह है। और आप मोदी जी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर प्लेन घुमा के चले जाइएगा, वहां पर जाके बोलिएगा मुझे बिरयानी खिलाओ, तो आपके लिए कोई गुनाह नहीं है। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल करते हो तो उसके चर्चा नहीं होगा। पाकिस्तान के कोई कागज में निकला, वो लिखा है शायद, जो यहाँ पर हम जाके मिनी पाकिस्तान देख के हैं, और वो प्रचार में बॉबी हकीम जी था। इतना आदमी यहाँ पाकिस्तान में सब गार्ड लेके घूमते रहता है, और बॉबी हकीम आवाम के बीच से सबको लेके चल रहा है। तो हम क्या करें? हम तो पाकिस्तान के कागज नहीं पढ़ते हैं।
आप बीजेपी वाला, आपके पास पाकिस्तान का इतना दोस्ती है जो आपके ऑफिस में कागज जाता है, हमारे ऑफिस में तो नहीं आता है तृणमूल ऑफिस। तो हम पाकिस्तान के कागज नहीं पढ़ते, हम पाकिस्तान के सपोर्टर। आप पाकिस्तान के कागज पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के सपोर्टर नहीं हुए। आप पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, क्योंकि ये वतन हमारा है, ये हमारा वतन है और यहाँ पर हम हिंदुस्तान के हैं। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये वतन हमारा। और जो भी हिंदुस्तान के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है। हमारे पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है तो हमारा दुश्मन है। मगर आप पाकिस्तान के कागज पढ़ते हैं, पाकिस्तान के लेके रहते हैं और उसके ऊपर बंगाल में, हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म छोड़ाते हैं। आप दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन। आप इंसानियत के दुश्मन हैं। यही करते करते 2000 आदमी का कत्ल गुजरात में हो गया। कोई हुआ पर यूपी में उसका फ्रीज डाल के मार दिया गया, कोई चर्चा नहीं। उन्नाव में बीजेपी का एमएलए एक बच्ची को रेप किया, उसका बाप जाके कंप्लेन करने गया, कंप्लेन नहीं लिया, उसके ऊपर उसका बाप को मार दिया गया। फिर जाके जब सीबीआई हुआ उसके बाद उसको जीप से मार दिया और उसके बाद उसको जेल हुआ। जब यूपी गवर्नमेंट बोला नहीं ये बेकसूर है, इसे खलास कर, और हाईकोर्ट कर भी दिया। हम धन्यवाद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो वो कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये सजा जो है ये चले। सोचिए यहाँ पर हर जो अन्याय होता है उसका अन्याय में पुलिस पकड़ के ले जाके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसका सजा होता है। और यूपी में कोई डबल इंजन सरकार, कोई इंसानियत नहीं है, किसी का विचार नहीं है। अगर मुसलमान है तो बुलडोजर मार के उसका तोड़ दो पहले, कोर्ट बाद में देखा जाएगा। ये हालत है। इससे तो हम अच्छे हैं, ममता बनर्जी के राज में हम अच्छे हैं। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, एक साथ रहते हैं और खुशी से रहते हैं। हम सब मिलके एक साथ रहेंगे। ममता बनर्जी है तो अमन है, चैन है। टीवी वाला पैसा मिलता है मोदी जी से, सारा दिन दिखाते रहता है एक ही हुलू, सब डूबे गए लोग। भरोसा रखिए एक के ऊपर वो है ममता बनर्जी, और कहते रहिए ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। এমনই তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে খবর শোধন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি টিপুন।